अब जो है धन्ना जी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो ठीक है, दिनचर्या चल रही है, भोग लगाया जा रहा है, वो पा रहे हैं, बड़े भगवान उनके सखा स्वरूप में रहते हैं। लेकिन धन्ना जी को फिर भी कुछ ना कुछ फील होता है कि भगवान कुछ मुझसे ना दूर दूर रहते हैं, कुछ अलग थलग रहते हैं। जितनी मैंने भगवान की महिमा सुनी है, आनंद तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि भगवान मेरे उतने नजदीक में, मैं इनको हृदय से क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। तब जब ये भगवान से प्रश्न करते हैं तो भगवान बड़े प्रेम से बोलते हैं कि धन्ना, तेरा मन इतना साफ था, तेरा निर्मल मन था, इसलिए मैं तुझे मिल गया। लेकिन मेरा असली स्वरूप जानने के लिए जो है तुझे वो गुरु की शरणागति में होना पड़ेगा। एक समर्थ गुरु के पास तुम जाओ और उनसे तुम नामदान लो, दीक्षा लो। तब जो है भगवान के ही कहने पर काशी में जाके श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से वह दीक्षा प्राप्त करते हैं और उनके समझाए हुए रास्ते पर वो चलते हैं। और तब उनका मन इतना गदगद उठता है क्योंकि अब उनको सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और फिर वो उनको अच्छे से विधान समझाते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से होती है, किस तरह से होती है। तो धन्ना जी तो मना करते हैं कि भाई मैं आपको घर नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। पर फिर रामानंदाचार्य जी महाराज बोलते हैं कि नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारी भक्ति जो है सब जगह भगवान ने अभी प्रकाशित करनी है, अभी भगवान ने तुम्हारे साथ और लीलाएं करनी है, तो तुम घर जाके भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो। तो इस तरह से धन्ना जी जो है अपने जब घर जाते हैं तो वहाँ पर अपना काम करते हैं, सेवा करते हैं। अब देखिए, उस प्रकार तो भगवान उनके पास नहीं आते, तो वो धन्ना जी भी क्योंकि बड़े हो चुके हैं, वो समझते हैं कि भगवान मैंने आपसे बहुत काम करा लिया, आपने मेरे प्रेम पुकार से मेरी रोटियां तोड़ देते हैं। तो उनको ये बात समझ आ गई है कि मुझे इस प्रकार से भगवान को बार बार कष्ट नहीं देना चाहिए कि वो मेरे लिए आएँ, वो मेरे साथ भोजन पाएँ और फिर बाद में मेरे खेत चराएं। तो ऐसा अब करते हुए धन्ना जी को लगा कि मैं भगवान को बहुत कष्ट दे रहा हूँ। लेकिन अब संतों के पास उनकी महिमा बहुत पहुंच चुकी थी। बहुत से संतों को पता लग गया था कि काशी में आए थे धन्ना जी और इनको तो भगवान के साक्षात दर्शन हो रखे हैं। तो सभी संत जो हैं धन्ना जी के रोज घर आने लग गए, तो बहुत सत्संग होने लगा, वहाँ टोलियों की टोलियां आती थी, भोजन पाती थी। तो अब ये देख के उनके पिताजी थोड़े से चिंतित हुए कि ये कभी कभी तो ठीक है धन्ना, लेकिन रोज रोज इतने लोगों का भोजन मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, कहाँ से पाऊँगा। तो वैसा करो, अगर तुम चाहते हो कि यह चीज़ कंटिन्यू रहे, अब ये चलता रहे ये, तो ऐसा करना, तो अब तुम खुद ही जाओ और खेत बो, बहुत सारा अपना जो है खेतों पे काम करो और बहुत सा अनाज उगाओ और जितना पवाना चाहते हो पवाओ। तो अब धन्ना जी को लगा कि हाँ चलो ठीक है, पिताजी को मुझे नाराज नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो घर से निकलते तो अब लेके तो बहुत सारे बीज के दाने लेकर जा रहे होते हैं कि अब जाऊंगा खेत बोऊंगा। लेकिन जो है संत आ जाते हैं एकदम से और वो बोलते हैं कि क्या आप धन्ना जी को जानते हो, उनके घर जाना था, सुना है वो बड़ा अच्छे से भोजन करवाते हैं, बहुत सत्संग करते हैं। तो अब धन्ना जी किस प्रकार संतों को भोजन करवाते हैं जानते हैं हम अगले भाग में।